बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन का पहला फेज़ हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी था और एक वेकअप कॉल थी। अब दूसरा फेज़ तो बस आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर 15 मई को बल्दियाती इलेक्शंस का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत 15 मई से तैयारी कर रही है कि जी बल्दियाती इलेक्शन होंगे और इसी हवाले से कुछ बड़ा करना चाह रही है हुकूमत, कुछ बड़ा करके दिखाना चाह रही है कि ताकि खैबर पख्तूनख्वा वाली सूरत हाल यहाँ पंजाब में ना हो, क्योंकि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और फिर बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे। तो उसके लिए 5 बड़े शहरों को सोने की चिड़िया बनाने का एक प्लान तैयार किया गया है। अरबों रुपए लगाए जाने हैं तरक्याती कामों में। ये कौन से शहर हैं, क्या क्या काम किए जाएंगे, इसकी पूरी तफसील सामने आ गई है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अब देखिए कि हुकूमत के पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, इसलिए कम से कम बड़े बड़े ऐलानात या ये देखिए कि संगे बुनियाद तो रखे जाएं, चीज़ें अनाउंस हों और तेज़ी से काम होता नज़र आए। अभी हालिया दिनों में एक सर्वे भी हुआ जिसमें अगर तमाम सूबों की बात की जाए तो उसमें नज़र आया कि पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, जिनका बहुत मजाक उड़ाया जाता है, तो जब वोटिंग हुई तो ज़ाहिर है कि हर सूबे के लोग ही परेशान हैं, तो फिर उसमें देखा जा रहा है कि तरक्याती कामों में सबसे आगे अब भी पंजाब नज़र आ रहा है। तो अब देखते हैं कि पंजाब में ये 5 बड़े शहरों में कितनी ज़्यादा तब्दीली नज़र आती है, कितनी डेवलपमेंट नज़र आती है। लेकिन एक चीज़ जो पूरे पाकिस्तान के लिए तहरीक इंसाफ ने सोच ली है, जिसका इमरान खान साहब ने बाकायदा ऐलान कर दिया है, वो है छोटे पैमाने पर कारोबार के लिए सहूलतें देना। अब हुआ यह है, पाकिस्तान की तारीख में जब भी आप सुनते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो फिर ही होगा। बड़ी इंडस्ट्री चाहिए, इकोनॉमिक जोन्स भी बड़ी इंडस्ट्री के लिए बन रहे हैं, सब कुछ है। मराहत अगर देते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को, टेक्सटाइल, तो कोई छोटा आदमी टेक्सटाइल लगा सकता है। लेकिन क्या होता है कि एक बड़ी इंडस्ट्री को पीछे छोटी इंडस्ट्रीज ही चला रही होती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़। घरों में लोग काम कर रहे हैं, वो माल सप्लाई आगे करते हैं, वो फिर आगे तो करते करते फिर बड़ी इंडस्ट्री तक पहुँचता है। तो ये जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, छोटा कारोबार है, इसको सबसे ज़्यादा सहूलत देनी है। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है कि जी महंगाई बढ़ी है, इस पर हम काबू नहीं पा रहे, बाहर इतनी बढ़ रही है, क्या करें, हम लोगों की आमदनी तो बढ़ाएं, आमदनी की तरफ जाओ। तो उसके लिए हुकूमत ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, एक नया प्लान हुकूमत लेकर आई है, जिसमें यह किया जा रहा है कि एक तरफ तो लोन्स दिए जाएं, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह आप देखते हैं घरों के लिए लोन्स की बात हो रही है, इसी तरह से छोटे कारोबार के लिए बगैर जमानत के, यानी कि किसी के पास घर है वो गिरवी रखवाए, ये करे वो करे, नहीं, उनको आप लोन दें, कर्ज दें। साथ हुकूमत ये कर रही है कि जी ज़मीन कहाँ से लेंगे, तो ज़मीन भी हुकूमत देने को तैयार है। ये प्लान भी बनाया जा रहा है जी, सरकारी ज़मीन भी लोगों को दी जाएगी, जिस तरह लीज पर होता है, किस तरह से, ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम लाई जा रही है कि किसी तरह से लोगों की आमदनी बढ़ाई जा सके। तो अब ये हुकूमत चाह रही है कि जी बड़ी तेज़ी से इस पर काम हो, कुछ नज़र आए फौरी तौर पर, जितनी जल्दी हो सके। अब मई का महीना कुछ दूर नहीं रह गया, चंद हफ्ते बाकी हैं। अब आप समझ लीजिए, महीनों तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि चंद महीने अगर होंगे 2-3 माह, तो उसके लिए तो आप ये कहेंगे कि जनाब ये 2-3 महीने क्या है, तो चंद हफ्ते ही आप कहें तो शायद ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये खबर भी है कि जी किसान कार्ड स्कीम को भी मज़ीद फैलाया जा रहा है, मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें इकट्ठी लॉन्च की जा रही हैं ताकि लोगों को ये यानी सहूलत दी जा सके कि जी अपनी आमदनी तो आप बढ़ाएं। महंगाई का और किसी सूरत आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे अगर महंगाई बढ़ रही है। यही हल है कि आप महंगाई का मुकाबला करने के लिए आप अपनी आमदन बढ़ाएं। तो आमदनी बढ़ाना जो है वो बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है और उसके लिए ही ये काम किए जा रहे हैं। अब ये तरक्याती काम शुरू होंगे तो उसमें भी जब इन्वेस्टमेंट आएगी, मजदूर और दीगर और सहूलियात मिलेंगी, तो उससे भी सारा मामला कुछ बेहतर होता नज़र आएगा। अब वज़ीर आज़म ने पंजाब के 5 शहरों में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू करने का फैसला कर लिया है और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शहरों की मास्टर प्लानिंग से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें पंजाब के 5 शहरों में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू करने का फैसला हुआ है। अच्छा, ज़राए के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स जारी होंगे। वज़ीर आज़म ने पार्टी से 5 शहरों के मुमकिन मेयर्स की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। अब आपने देखा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से सारा है, इसलिए उन्होंने मुमकिन जो नाम सामने आ रहे हैं मेयर्स के, वो देख लिए हैं कि उनको साथ मिलाकर देखा जाए कि किस तरह के प्रोजेक्ट कितनी तेज़ी से इस पर काम करना है, उनको साथ दिया जाए। अच्छा जी, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात 15 मई से शुरू हो रहे हैं, जिनका सिलसिला मई से जून तक जारी रहेगा।
पीटीआई मरबूत प्लान से बल्दियाती इंतखाबात में उतरेगी। जो मैंने आपको पहले बताया कि पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है और ये सारा इसी तरक्याती कामों, स्कीमों, मरात, कर्ज़ों और इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। अच्छा जी, पूरे प्लान के साथ इंतखाबात में आ रही है तहरीक इंसाफ इस दफ़ा और पंजाब हुकूमत 5 शहरों की मास्टर प्लानिंग की मनसूबाबंदी करेगी। विफाकी हुकूमत फंड्स के इजरा में पंजाब हुकूमत से ताउन करेगी। सिर्फ पंजाब ही नहीं, विफाकी हुकूमत इस पर ताउन करेगी। फिर जल्दी यानी कहा जाएगा जिस पर काम शुरू कर दें, मुकम्मल करें, जितनी जल्दी हो सकता है, यानी हफ्तों में मुकम्मल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि हम बड़े शहरों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। बड़े शहर कौमी मईशत की तरक्की के हकीकी इंजन है। दही से शहरी इलाकों की नकल मकानी की वजह से शहरों को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। बड़े शहरों को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना मज़ीद होगा। बड़े शहरों में रहाइश, मुलाजमत के मौक़े और शहरी सहूलियात की कमी है। इनके लिए खुसूसी तरक्याती पैकेजेस पर काम को तेज़ किया जाए और मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों की तकमील की राह में हायल रुकावटों को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जाए। यानी जितनी भी स्कीमें हैं, जितनी जल्दी हो सके यानी उन पर अमल दरामद किया जाए। और इसके साथ आप ये देखिए कि एक और बात ये है कि किस तरह से मैंने आपको बताया ना, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं जी आमदनी तो बढ़ाएं, आमदनी तो बढ़ाएं। उसके लिए इमरान खान साहब कह रहे हैं जो सिलिकॉन वैली है अमेरिका में बड़ी मशहूर के, जहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए होता है, छोटा कारोबार, नया कारोबार आपने करना है, कोई IT बेस्ड जिस तरह से काम होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड काम होते हैं, आगे किस तरह बढ़ना है, तो वो एक मॉडल पाकिस्तान में हमने लाना है और उसके तहत हमने काम करना है। और ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से इसमें इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ ये कि बाहर से आ सकती है, और ये कारोबार शुरू करने में ये भी नहीं होता कि आपको पहले बहुत बिल्डिंग खड़ी करनी है, पहले बाहर से कोई बड़ी जदीद मशीनरी लानी है, पता नहीं क्या कुछ करना है, तो ज़रूरी नहीं होता। बड़े बड़े आइडियाज़ होते हैं और उसके थ्रू आप ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं, काम शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा है कि जी हम सिलिकॉन वैली से सीखते हुए हमने अब पाकिस्तान को एक हब बनाना है नए कारोबार का, नई सोच का। और इसी के लिए उन्होंने जिस तरह स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पॉलिसी के हवाले से जो ऐलान किया है, ये बाकायदा सेरेमनी थी, नेशनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज पॉलिसी, बुध को जब उन्होंने ये तकरीर की, इसमें ऐलान किया सारा, तो आप देखिए कि वो एक विजन नज़र आ रहा है कि जी आगे हमने किस तरह से बढ़ना है, किस तरह नौजवानों को बीच में शामिल करना है और आगे कैसे हमने जाना है। सिंगापुर की मिसाल दी है जी, उसमें 50 लाख आबादी है और 300 अरब डॉलर, 50 लाख की आबादी है, 300 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। और मलेशिया जो है जी वो 220 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। आप अंदाज़ा लगाएं। और पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी है और हमारी एक्सपोर्ट्स किधर हैं जी, आप सोच लीजिए जी। हम क्या कह रहे हैं जी, 30-40 अरब डॉलर हो जाए तो जी बड़ी बात है जी, हम तो यहाँ पर खड़े हैं। तो वो देखिए 50 लाख की आबादी और 300 अरब डॉलर पे जनाब एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो लिहाजा ये अब हमें जिद्दत की तरफ जाना होगा, फ्यूचर की तरफ जाना होगा। सिर्फ यही नहीं कि जी पुराना जिस तरह से मामला चल रहे थे या आप समझें कि उसी तरह मुल्क तरक्की कर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये सिलसिला अगर आपने बदलना है तो उसके लिए नौजवानों को आपने मौके देने हैं। और इसीलिए आप देखिए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ के हवाले से मैंने आपको बताया नई पॉलिसी, और उसमें कर्ज़ों के साथ साथ जगह का भी हुकूमत प्लान लेकर आई है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।